मैं सद्दाम हुसैन माखर्दी। आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम। जैसा कि दरगाह माखर ग्राम पंचायत का ये दरगाह मोहल्ला है और आज यहाँ एक मकतब का इफ्तिताह है। बच्चों और बच्चियों का कुरान पाक पढ़ने का ये मकतब, आज इसका उद्घाटन कह लीजिए। मकतब इत्फाल। और आइए अंदर देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या इंतज़ाम है बच्चों के लिए। देख सकते हैं कि मदरसे का काम अभी चालू है, काम अभी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका इफ्तिताह कर दिया जा रहा है ताकि बच्चे लोग मदरसे में पढ़ते रहें। इफ्तिताह का चल रहा है और बच्चों लोग को ड्रेस और बैग बांटा जा रहा है और उसमें पूरा किताब है, बुक है। और ये कुरान करीम के साथ साथ मतलब दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन को साथ लेकर चला जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया वो बुक, और ये देखिए बुक है, ये दुनियावी बुक है। आप देख सकते हैं बच्चों लोग के लिए पूरा इंतजाम है यहाँ पे इस तरीके से। ये दुनियाई तालीम के लिए और दीनी तालीम के लिए भी बच्चों लोग के लिए जो है कि पूरा इंतजाम किया हुआ है। और आप देख सकते हैं, और ये तमाम हज़रात उलमा हज़रात आए हुए हैं आज इफ्तिताह में। और ये हमारे चांद भाई है और जो कि इस मकतब का मेन कह लीजिए या देख रेख करने वाला, ये उन्हीं के ज़मीन पे बना है। ये मकतब जो है उन्हीं के ज़मीन पे चल रहा है। आइए हम लोग उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। ये जो मकतब बना है ये आपके ज़मीन पे बना है? जी। एक लगा लीजिए जी। तो आपसे जैसे सवाल ये है कि मतलब बच्चों लोग का जी इत्फाल जी बच्चों लोग को पढ़ाना है, तो उसमें बच्चे जो है बच्चे दोनों का है ना जी। तो यहाँ पे हॉस्टल टाइप है क्या है? मतलब नहीं, बच्चा आएगा टाइम से पढ़ के जाएगा घर जी। यहाँ रहने का भी सुविधा नहीं है। अच्छा। फिर आगे देखा जाएगा जी। तो इसका टाइमिंग क्या है, क्या वक्त है? सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अच्छा, पढ़ाई का वक्त। तो इस मकतब का मेन जिम्मेदार आप ही हैं? नहीं, मैं जिम्मेदार मेरे मामा। अच्छा, डॉक्टर तुफैल। आपका क्या रोल है? हमारा काम है कि साइड से देखभाल कर लेना, हमारा कोई नहीं है। मेन जिम्मेदारी मेरे मामा है डॉक्टर तुफैल अहमद साहब। उसके बाद सारे मेंबर हम लोग को काम है देखना साइड से। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो? जी। ये सब ड्रेस और ये बैग सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ नहीं, 1 रुपया लेना ना देना है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे मामा का बहुत दिन से सपना था कि एक माखर में मदरसा खुले, इसमें हम लोग हाथ मिल के बताएं, मिलने चलिए आप कीजिए। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तुफैल साहब, इनसे हम बात करते हैं विशेष। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जो है कि इस मदरसे का मेन जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति हैं, तो आपसे मैं थोड़ा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे करवा रहे हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? सब फ्री एंड कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं। ना आपको ट्यूशन की फीस देनी पड़ेगी महीना में, ना कपड़ा बैग कुछ नहीं। टोटल अल्लाह के वास्ते ये काम हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि दीन की एक अच्छी नॉलेज, कुरान को अच्छा से पढ़ना, कुरान को अच्छा से समझना, जिसके लिए मेरे दिल में एक तमन्ना था कि माकर में एक ऐसा अदारा कायम किया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा मदद जो किया इस अदारे को चलाने में मौलाना शहादत साहब, जो नवादा में हैं, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इमाम हैं और माशाअल्लाह उनको अल्लाह ने मुकाम दिया। उनको हमने कहा कि भाई मेरी एक तमन्ना है कि ऐसा हो, हम यहाँ मदरसा नहीं खोल रहे, ये मकतब है, ये बच्चों की तालीम पढ़ने की जगह है। क्योंकि मदरसा तो मेरे गांव में 2-3 चल ही रहा है, तो मदरसा ये नहीं मेरा मकसद है कि इस जगह में एक अच्छी दीन की तालीम हो, साथ साथ इंग्लिश उर्दू की भी चालू उसमें रहे, ताकि जो बच्चे कुरान हदीस को पढ़े, अच्छे से समझे और पढ़ने के बाद जब थोड़ा बड़ा हो तो स्कूल में एडमिशन के लिए जाए।
तो इसको इंग्लिश भी मालूम रहना चाहिए, मैथ भी मालूम होना चाहिए, तो ये भी रहेगा। एक्चुअली वो मदरसा नहीं है, बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का ही मसला है। उसमें सबसे बड़ा एहसानमंद मौलाना सादत साहब का मैं हूँ कि उनकी मेहरबानी, उनकी लगन से आज हम लोग इतना दूर तक पहुँचे हैं। उनका स्ट्रगल है और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि हमारे माकर के तमाम लोग जिस ढंग से मदद कर रहे हैं, जिस ढंग से लोग साथ दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मदरसा अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा और एक मुकाम अपना जिला में पैदा करेगा। यहाँ थे जनरल जिया साहब जो है मदरसा अजीजिया के मौलाना साहब रहमानिया के, उनकी भी हमारे साथ मदद रहा। हर वक्त बोला डॉक्टर साहब हम लोग आपके साथ हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, जैसे हमारे इकबाल साहब आए हुए हैं, हाजी तस्लीम साहब है, ये तमाम लोगों का मेरे साथ कॉपरेशन है कि आप लोग, इम्तियाज साहब हैं कि ठीक है अच्छी चीज़ है, दीन की तालीम माकर में चले और कोशिश ये है कि हम लोग उस काम में कामयाब हों। इसमें हम तमाम माकर के लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग आइए, आके एक अच्छी दीन की तालीम सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बच्चे सही से कुरान पढ़ सके, कुरान का सही मानी समझ सके। और जब बच्चे कहीं कुरान पढ़े तो लगता है कि कोई कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़े तो सही नमाज पढ़े। ये तमाम लोगों से, माकर के बसिंदगान से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को किसी चक्कर में ना फंस के अच्छी दीन की तरफ आप भेजिए, ये मेरी मशवरा है। जी बहुत शुक्रिया। और मैं ये जो आपने इस किताब की बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मतलब हर कोई इस किताब को नहीं पढ़ा सकता है, तो मैं थोड़ा हजरत से समझना चाहूँगा कि इस किताब में आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, मतलब इस किताब को लेकर। तो मैं हजरत से समझना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। तो मैं आपसे ये सवाल, आप ही पढ़ाएंगे ना ये किताब को? तो मैं हजरत आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, इस किताब के बारे में कुछ लोगों को समझाइए। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, इस किताब को जिन्होंने बेचा है, जहाँ से खरीदा गया है, वहाँ के लोगों ने कहा है कि ये किताब को हर कोई नहीं पढ़ा सकता, इतना आसान नहीं है इस किताब को हर किसी के लिए, है ना। तो आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या है, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए और उनको ये मैसेज मिले, उनको ये संदेश मिले कि उनके बच्चे जब यहाँ पे आएंगे तो एक अच्छी तालीम के लिए आ रहे हैं। तो मैं जरा सा आपसे यही सवाल करना चाहूँगा इस किताब के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो किताब है ये दिनियात की किताब है, दिनियात अव्वल है। दिनियात का जहाँ जहाँ भी तालीम चल रहा, वहाँ अरबी लाइन से और दिनियात लाइन से तालीम बहुत मजबूत होती है। उसको पढ़ाने वाला भी सलाहियतमंद होना चाहिए, उसको मालूम हो कि कैसे इसको पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए जो कहे कि इसको सब लोग नहीं पढ़ा सकता, वाकई में सब लोग नहीं पढ़ा सकता है। इसको जो पढ़े हुए हैं, इसको जो समझे हुए हैं, ठीक है, इसको जो पढ़ाते हैं, इसका जो सिलेबस है, इसका जो पढ़ाने का अंदाज है, सिस्टम है, उसी हिसाब से इसको लोग पढ़ा सकते हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो दिनियात का मकतब इफ्तिताह हो रहा, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे एज ए मुदर्रिस बहाली हुआ हूँ, ठीक है। आऊँगा 2 घंटा के लिए पढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह। आप लोग भी देखेंगे 1 आध साल के अंदर बच्चों के अंदर बहुत कुछ मतलब चेंज होगा, पढ़ने के एतबार से, मालूमात के एतबार से, उनके तलफ़ुज़ के एतबार से, ठीक है। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं, इफ्तिताह भी करना है, प्रोग्राम भी चलना है, उलमाए कराम का बयान भी होगा, यही इतना। तो कुल मिला के बात यही, हजरत को सुनने के बाद जो है बात यही समझ में आता है कि ये किताब जो है स्ट्रक्चर के ऊपर है। जिनको इसका स्ट्रक्चर मालूम है वही इस किताब को पढ़ा सकते हैं। ऐसे किताब तो हर कोई पढ़ सकते हैं, उर्दू में है, हर कोई पढ़ सकते हैं, उर्दू अरबी मिक्स होगा, है ना, हर कोई पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन स्ट्रक्चर है इसका, वो जो समझने वाले होंगे वही पढ़ा सकते। जैसे कुरान तो हर कोई पढ़ते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ की अदायगी, लफ्ज़ों की अदायगी और जो है कि हुरूफ का हेर फेर, तस्दीद, मद, नज़म, पेश, ये सारी चीज़ों को समझकर पढ़ना, वो एक होता है बेहतरीन अंदाज से कुरान पढ़ना। तो ये इस किताब की खूबी है कि जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर जिसको मालूम है वही पढ़ा सकते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
कि आपने कुछ मुझसे आपने पूछा और कुछ बात करने का मौका दिया। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। डॉक्टर तुफैल साहब के वास्ते से हम सब की यहाँ हाजिरी हुई है और डॉक्टर तुफैल साहब बहुत दिनों से उनकी देरीना और पुरानी ख्वाहिश थी कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से मकतब का निज़ाम चले और दिनियात का निज़ाम चले। दिनियात का मतलब होता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताई जाए, मज़हब की बातें बताई जाए, मज़हब की तालीम दी जाए। दुनियावी तालीम के हासिल करने से कोई मना नहीं करता है, आप पढ़ करके आसमान पे पहुंच जाइए, लेकिन एक नंबर पे अल्लाह और रसूल की पहचान करा दी जाए, अल्लाह की मार्फत करा दी जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तालीम दे दी जाए और कुरान की सही तालीम दे दी जाए। जैसा कि हाफिज ज़फ़र साहब ने कहा कि सब कोई नहीं पढ़ा सकता है और आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं, आपने सुन रखा है। असल में ये है कि ये अरबी ग्रामर के एतबार से इस किताब की तालीम दी जाती है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका सही तलफ़ुज़ क्या है और उसकी सही अदायगी क्या है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में हम बोलते हैं 1 2, अगर कोई बोलेगा तो ये प्रोनाउंसिएशन उसके खिलाफ है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मिसाल समझिए कि एक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों में फ़र्क है और सही तलफ़ुज़ नहीं हुआ, सही अदायगी नहीं हुई। अगर सही तलफ़ुज़ और सही अदायगी नहीं होगी तो गोया कुरान सही नहीं पढ़ रहे हैं, जब कुरान सही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हमारी दुरुस्त और सही नहीं होगी। तो इस मकतब का और इस दिनियात के सिलेबस का पूरा खुलासा और निचोड़ ये है कि सही तलफ़ुज़ और अदायगी के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ तालीम और तरबियत हो और जो सुबह में तालीम हो उसके बाद बच्चे स्कूल में चले जाएं, दोनों तालीम हासिल करें। और यहाँ भी कुछ इब्तदाई और बुनियादी कुछ इंग्लिश वगैरह हिंदी की या मैथ की किताब दी जा रही है, कम से कम वो बुनियादी तालीम भी यहाँ से दे दी जाए। ये एक प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे ताकि क्लियर हो जाए लोगों के समाज के बीच कि अगर गांव वाले, हो सकता है किसी के पास हैसियत हो, कुछ देना चाहे, रुपये पैसे से मदद करना चाहे मदरसे की बच्चों लोगों के लिए और सुविधा लाइए, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है ना उसमें? मतलब ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब की आवाज़ ये तमन्ना थी, हम सबों ने लब्बैक कहा और उनके दूसरे साथी हैं, कलकत्ते में भी हैं, नवादा में भी हैं, जो यहाँ पे आ नहीं सके हैं, सबों ने लब्बैक कहा। इसी तरीके से अगर माखर के कोई साहब इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में, इस बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई किसी भी तरीके से, पैसे के एतबार से हो, किसी भी तरीके से भी अगर हिस्सा लेना चाहे तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका खुशामदीद कहते हैं। मैं उनका पैसा भी, डॉक्टर साहब उनका पैसा भी या उनका हिस्सा भी बढ़ चढ़ कर मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन दारुल रहमानिया भदौनी शरीफ नवादा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग मकतब के इफ्तिताह के सिलसिले में आए हुए हैं। आज से तकरीबन 2-3 माह कबल डॉक्टर तुफैल साहब ने मुझसे तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि कारी शहादत साहब से भी मैंने तज़किरा किया है। तो मैंने कहा बस जब कारी साहब ने मशवरा दे दिया, बस अल्लाह के नाम से आप काम शुरू कीजिए, क्योंकि कारी साहब की सरपरस्ती हासिल हो गई तो समझिए आपकी मदद मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी मकसद के तहत आज हम लोग यहाँ दीनियात मकतब के इफ्तिताह के सिलसिले में आए हैं। ये माखर वालों की खुशकिस्मती है कि आज माखर की सरजमीन पर अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का बाज़ाब्ता इंतज़ाम आज से शुरू हो रहा है। तमाम माखर वालों से गुजारिश है कि इस दीनी मकतब में बढ़ चढ़कर अपने बच्चे को भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतब फ़ी सबीलिल्लाह, कोई बच्चों से, गार्जियन से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये डॉक्टर साहब और उनके रफ़ाक़ा जितने लोग हैं सब अपने ख़र्चे से ये मकतब चला रहे हैं, इंशाअल्लाह चलेगा। बस माखर वालों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चे को यहाँ भेजें ताकि दीन की सही तालीम, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत को सीखने का मौका मिले। आपने सुना और यहाँ पे आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, आप लोग भी ताउन कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपकी हस्ती हैसियत के मुताबिक। और मैं तमाम ग्राम वासियों से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर
यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। एज ए एजुकेशन पर्पज में ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जरूर भेजे, अच्छी तालीम का इंतज़ाम है यहाँ पे। और यहाँ पे बुक है और ड्रेस है और फिर बैग है, ये सारा सुविधा फ्री किया जा रहा है। किसी से कोई फीस नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं है। इस तरीके से बच्चे ड्रेस पहन के रहेंगे। ये है और ये है, और भी ये जितने बच्चे हैं ये बच्ची का ड्रेस है इस तरीके से, और इसके पास बैग रहेगा और बुक रहेगा। फिलहाल